नमस्कार साथियों, ये है यूट्यूब का पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप खन्ना। आज से इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो बार एसोसिएशन है उसने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया। ये वक्तव्य वहाँ के जो अध्यक्ष है, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष है श्री अनिल तिवारी जी ने दिया। आज कल 10,000 केस की तारीख लगी हुई थी, फिर भी उनको छोड़कर, जिससे कि वकीलों का भी नुकसान हुआ और जो वहाँ क्लाइंट थे उनको भी समस्या हो गई। लेकिन उनका जो निर्णय है उन्होंने उसको टाला नहीं। कारण ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज साहब श्री यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्थानांतरित किया है। ये बात इलाहाबाद के वकील साहिबान को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि हम कचरा यहाँ पर नहीं रखेंगे, ये कोई इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई डस्टबिन नहीं है। इस संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेजने की क्या आवश्यकता थी। उसके खिलाफ जांच कर लो, जांच में जो दिखेगा, जो होगा, तो उसके बाद जो होगा तो वो देखा जाएगा। लेकिन उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में काम करने से मना कर दिया, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने का निर्णय कर दिया, जिसका वहाँ के जो अधिवक्ता है उन्होंने विरोध किया। मामला है 14 जो होली की रात थी उस दिन का, 7 दिन तक ये मामला छिपाया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट को तो जानकारी होगी, पुलिस को भी जानकारी होगी, फायर ब्रिगेड को भी जानकारी होगी, लेकिन 21 तारीख तक ये न्यूज़ सोशल मीडिया या जो मेन मीडिया है, नेशनल मीडिया, उस पर नहीं आई। उसके बाद जब ये समाचार किसी समाचार पत्र ने दी तो जाकर फिर ये समाचार सुप्रीम कोर्ट ने भी दिखाया और बाकी मीडिया और चर्चा भी होने लगी। लेकिन वर्मा साहब ने कहा कि ये जो क्वार्टर है जहाँ से ये मिला है, ये मेरी बाउंड्री वॉल से बाहर है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसमें सर्वेंट जाते हैं, इसमें पुलिस जाती है, इसमें हमारे बगैर जो है सब जाते हैं, हम नहीं जाते। इस सिलसिले में मुझे ये कहना है, मान लो ये बात सही है कि आपके घर के आसपास जो सीसीटीवी है उनकी रिपोर्ट क्या कहती है, उनको भी देखना चाहिए। न वो सुप्रीम कोर्ट दिखा रही है पब्लिक को, अपनी वेबसाइट पर डाल रही है, न जस्टिस साहब कर रहे, न फायर ब्रिगेड इसके बारे में जानकारी दे रही है। ऐसा देखने में होता है, जहाँ पर भी आग लगती है वहाँ पर एक सिस्टम होता है, SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें जली हुई देखी हमने। कोई वहाँ पर कोई व्यक्ति आग में तो नहीं फंसा हुआ है, कोई ऐसी कीमती सामान अगर जो बचाया जा सकता वो नहीं है, तो वहाँ पर उनको जले हुए नोट दिखे। और किसी ने वीडियो उसका उठाया, उसमें वीडियो दिखाने के बाद वो वायरल हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट को भी बताना पड़ा कि कुछ मामला है। तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो मामला है जस्टिस वर्मा का, इसकी ट्रांसफर का कैश कांड से कोई लेना देना नहीं है। अगर कैश कांड से कोई लेना देना नहीं, तो आप लोगों ने 3 जज की, जो 3 हाई कोर्ट के जजों की एक कमेटी क्यों बनाई जो कि इसके बारे में जांच करेगी। अगर कुछ भी नहीं, तो उनको दिल्ली हाई कोर्ट में काम करने से क्यों रोका गया। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी, तो जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने जो इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला दिया था, तो उनके साथ बहुत कुछ हुआ। उनको पता था कि मेरे साथ बुरा होगा, तो वो हो गया। उनको कोई प्रमोशन नहीं मिला, फिर बाद में वो रिटायर उसी हाई कोर्ट के जज के तौर पर ही हुए। इसी तरह से इमरजेंसी में
राइट टू लिव कांग्रेस ने ख़त्म किया। और जो जस्टिस हमारे सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से उन्होंने उसको सही ठहराया कि आप जिंदा रहने का जो अधिकार है आपके पास अब नहीं रहा है। उसमें एक जज ने, जो सुप्रीम कोर्ट के, जिसने असहमति दिखाई तो वो अलग थलग हो गए। ऐसी जुडिशरी थी। दूसरी मामला है जुडिशरी का, सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी का। 1984 में सिख दंगे हुए, किसी के खिलाफ FIR नहीं हुई, न सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। और जो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, स्वतः संज्ञान लेने का कोई सवाल ही नहीं। और जब लोगों ने उसमें सुप्रीम कोर्ट में जांच के लिए निवेदन किया, प्रार्थना की, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बहुत पुराना केस है, अब एविडेंस मिलना मुश्किल है। या तुम्हारा क्या काम, तुम्हारा काम तो है वो तो एजेंसीज को देखना है कि वो निकाल सकते हैं एविडेंस या नहीं निकालते। लेकिन उन्होंने उसको में दखल देने से इनकार कर दिया। लेकिन आजकल सुप्रीम कोर्ट की जो ऐसी सिस्टम है कि अगर किसी का अवैध कंस्ट्रक्शन हटाया जाता है, उस पर बुलडोजर चलाया जाता है, तो उसके खिलाफ वो स्वतः संज्ञान लेकर कहता है कि ये कार्रवाई नहीं होनी, जिसको कार्रवाई को रोक देते हैं। अगर एक बार ऐसा भी डिसीजन हुआ था सुप्रीम कोर्ट का कि वो अवैध तरीके से सरकारी ज़मीन पर बैठे हुए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि इतने लोगों को हम कहाँ से शिफ्ट करेंगे, कहाँ से जो बैठे हैं तो वो उनको वहाँ पर रहने दीजिए। ऐसी हमारी कोर्ट है। और ये देखा गया है कि कुछ ही 300 परिवार के जो लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं, या वो जज बनते हैं जिनको पहले बड़ा असर रसूख वाले जज होते हैं वही बनते हैं। जैसे कि जस्टिस वर्मा थे, वो पूरे मुलायम सिंह यादव की जब वो थे, और अखिलेश यादव की सरकार में वो हाई कोर्ट जज बने, फिर हाई कोर्ट के जज बने। किया उन्होंने, कोलिजियम ने ही इनको सिलेक्ट किया। लेकिन एक चीज़ था कि शायद हो सकता है कि हम उस पर कारण एट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, लेकिन लोगों को सोचने में मजबूर होना पड़ता है। इस सिलसिले में चंद्रचूड़ साहब ये कहते हैं कि जो किसी ने, जज ने हिंदू पक्ष में बोला था, तो उसको कहा कि कौन सी कोलिजियम ने इसको सिलेक्ट किया है। लेकिन यशवंत वर्मा को जिनको उन्होंने खुद ही सिलेक्ट किया था, उसके बारे में वो कोई बात नहीं करते। सत्यजीत मुखर्जी और दूसरे नरेश यादव के खिलाफ कोई केस चल रहे हैं, उनकी कोई सुप्रीम कोर्ट की कोई प्रायोरिटी नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट क्या कोई ये डिज़ाइन से चलता है? ये एक कल्ट होता है। आप सुप्रीम कोर्ट की जज के खिलाफ इनकम टैक्स का रेड नहीं हो सकती है, CAG तहकीकात नहीं कर सकती है, उनको अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना नहीं है। वो कानून से ऊपर हो गए। वो राष्ट्रपति, उनका प्रोटोकॉल ऐसा हो गया है कि वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी ऊपर हो गए। ये एक नया कल्ट हिंदुस्तान में पनप रहा है, जिससे कि डेमोक्रेसी को खतरा है। ये वो लोग हैं जो इलेक्ट नहीं हुए हैं। ये लोग अपने आप को इलेक्टेड लोगों से भी ऊपर समझते हैं। जिन लोगों को जनता ने चुना है, उनको वो अपने नीचे समझते हैं। इसमें कोई रेवोल्यूशनरी स्टेप लेनी पड़ेगी, नहीं तो ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको हमारी राय से इत्तेफाक हो तो उस पर कमेंट भी कीजिए। नमस्कार।